अध्याय में महाप्रभु की बाल लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में जाना कि महाप्रभु इस धराधाम पर 48 वर्ष तक रहे, तो उनकी जो उनका जीवन था उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले जो 24 पूर्व के जो 24 वर्ष है उन्हें कहा गया है आदि लीला, और उसके उपरांत जो 24 वर्ष है उन्हें कहा गया है अंत्य लीला। तो आदि लीला को भी उनकी अवस्था के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है: बाल्य, पौगण, किशोर और नवयौवन। तो हम आज इसमें बाल्य लीलाओं का श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम जब भगवान ने लीला की महाप्रभु ने, वो क्या की, अपने चरणों पे जो उनके चिन्ह है, जो इसकी जैसे कि हम देखते हैं भगवान के भी चरण कमलों में चिन्ह है, तो उसी प्रकार महाप्रभु जो कि स्वयं श्री कृष्ण है, उनके भी चरण कमलों में सुंदर चिन्ह बने हुए हैं। तो उनके दर्शन सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया, अपने माता पिता को उनके दर्शन करवाए। तो इसी लीला को हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। तो महाप्रभु की प्रथम बाल्य लीला का वर्णन करते हुए श्री कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री कविराज कृष्णदास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने पीठ के बल शयन करते हुए, अर्थात पीठ के बल शयन कर रहे हैं और माता पिता को अपने चरण चिन्ह दिखलाए। तो माता पिता ने क्या देखा कि छोटे से पद चिन्हों को देखा, जिसमें क्या था, ध्वज, ब्रज, चक्र, चक और मीन विद्यमान थे। ये देखकर दोनों जो है बहुत ही विस्मित हुए, किंतु वे ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि ये घर में ये चरण चिन्ह किसके हैं। मतलब उन्होंने देखा कि घर में जो है ये छोटे छोटे चिन्ह पैरों के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं, जिन पर इस प्रकार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, पर वो इसका नहीं पता लगा पाए कि ये किसके हैं। तो अब जगन्नाथ मिश्र जी ने अनुमान लगाया कि सालग्राम शिला जो है उनके घर में जो विराजित है, उनके साथ ही श्री बाल गोपाल जी भी विराजित है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्या यही बालक के रूप में उनके घर में खेलते हैं, तो कैसा क्या पता कि शायद उन्हीं के ये चरण चिन्ह है। तो ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। तो जब ये सब विचार श्री जगन्नाथ मिश्र जी और श्री माता जी कर रहे थे, तभी उसी समय महाप्रभु जो है, जो कि एक छोटे से बालक है, उठकर बैठ गए और रोने लगे। तो सची माता ने उन्हें क्या किया, गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। तो स्तनपान कराते समय उन्होंने पुत्र के चरणों को देखा। उन्होंने देखा कि उनके जो चरण है, उनके जो चरण कमल है, उनमें क्या है, वो ही चिन्ह उन्होंने देखे थे, ध्वज, ब्रज, शंख, चक्र, मीन आदि, वो सब विराजित है। तो उन्होंने क्या करा, एकदम तुरंत श्री जगन्नाथ मिश्र जी को बुलाया और उन्हें दिखाया कि किस प्रकार हमारे पुत्र के पैर में, चरण में ये चिन्ह बने हुए हैं। तो जिसे देखकर श्री जगन्नाथ मिश्र जी भी बहुत आनंदित हुए और उन्होंने क्या किया कि बाद में श्री नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि कौन है, महाप्रभु के नाना जी, श्री सची माता के पिता, जो कि कृष्ण लीला में कौन है, यशोदा मैया के पिता है, उनको बुलाया। तो अब जब नीलांबर चक्रवर्ती जी आए और उन्होंने बालक के चरण चिन्हों को देखा, तो वो हंसकर कहने लगे, मैंने तो पहले ही लगन की गणना करके लिख रखा है कि महापुरुषों में भूषण स्वरूप जो 32 लक्षण है, मैं भी सब इन बालक के अंगों में देख रहा हूँ। तो महापुरुषों में जिस प्रकार के 32 लक्षण बताए गए हैं, वो इन महाबालक में वो लक्षित हो रहे थे। तो बता रहे कि वो 32 लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो बताते हैं कि नासिका, भुजाएं, ठोड़ी और नेत्र और घुटने, ये जो 5 होते हैं, ये होते हैं देव, अर्थात बड़े। उनके जो महापुरुष होते हैं, उनकी ये 5 चीजें बड़ी होती हैं। भुजाएं लंबी होती हैं और नासिका भी लंबी होती है, ठोड़ी भी लंबी होती है और नेत्र भी बड़े बड़े और घुटने भी बड़े। तो इनको बताते कह रहे हैं कि त्वचा, केस, उंगली का अग्रभाग, दांत और रोम, ये 5 कैसे होते हैं, सूक्ष्म अर्थात पतले। फिर आगे बता रहे हैं नेत्र प्रांत, चरण का तलवा, हथेली, तालू, अधर, ओठ और नखून, ये 7 किस प्रकार के होते हैं, रक्त अर्थात लाल रंग के। पक्ष, स्कंद, नाखून, नासिका, कटी और मुख, ये 6 उन्नत यानी उठे हुए, उभरे हुए से। गर्दन, जंगा और मेहन अर्थात जनेंद्रिय,
ये 3 होते हैं ऋषभ अर्थात छोटे, कटी, ललाट और बक्ष, ये 3 जो है विस्तृण अर्थात चौड़े होते हैं। नाभि, स्वर, सत्व, सत्व माने बुद्धि, वो कैसी होती है तीनों? गंभीर। यही क्या है महापुरुष से 32 लक्षण है, जो कि महाप्रभु में उसके बाल स्वरूप में श्री नीलांबर चक्रवर्ती को लक्षित हो रहे थे। तो उनके चरण कमलों को देखकर उन्होंने श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि इनके जो हस्त चरणों में जो चिन्ह है वो श्री नारायण के हस्त चरणों में भी है, इसलिए ये सभी लोगों का उद्धार करेंगे, ये वैष्णव का प्रचार करेंगे और इनसे दोनों कुलों का उद्धार होगा। दो ही कुल मतलब पितृकुल और मातृकुल, दोनों कुलों का उद्धार होगा। तो कह रहे हैं कि आज का ये दिन जो है बहुत ही शुभ है, इसलिए मैं आज क्या करूँगा, आज के दिन ही इनका नामकरण करूँगा। आप सभी ब्राह्मणों को बुलाइए और महोत्सव कीजिए, ये सभी लोगों को धारण और पोषण करेगा, क्योंकि इसका नाम इसलिए मैं विशंबर रखूंगा। जैसे कि पूर्व काल में बता रहे हैं कि जब पृथ्वी को हिरण्यकश्यप ने को पाताल के गर्भ में छुपा दिया था, तब क्या किया था, श्री नारायण भगवान श्री स्वयं क्या बड़ा अवतार के रूप में अवतीर्ण हुए थे और पृथ्वी को वहां से लेके आए थे और उनको फिर से स्वस्थ किया था। वैसे ही इस समय जब पृथ्वी की ऐसी स्थिति है कि हर जगह मलेच्छों का राज है, और जैसे कि पूर्व में बताया कि अद्वैताचार्य ने जब महाप्रभु को भगवान विष्णु का आह्वान किया तो उस समय क्या था कि मुसलमानों की तो बात ही छोड़ो, जो हिंदू थे वो भी वैष्णवों के विरोधी थे। तो ऐसी स्थिति थी, तो इस ऐसी स्थिति थी, तो इस पृथ्वी को स्वस्थ करने के लिए, फिर से भगवत भक्ति को का प्रचार करने के लिए, तो क्या किया, भगवान स्वयं इस धराधाम पर अवतरित हुए। कह रहे हैं कि जैसे बालक के जन्म के साथ ही संपूर्ण जगत जो है वो अतः कैसे स्वस्थ हो गया, श्री कृष्ण नाम स्वर्ण कीर्तन के प्रभाव से। जैसे कि बताते हैं कि हमें क्या बीमारी है, हमें भवरोग हुआ है, तो भवरोग का इलाज क्या है, भगवान की भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। उसी प्रकार ये जो जगत था उस टाइम जो है सब जो है भगवत विमुख थे, ज्यादातर सभी लोग जो थे भगवत विमुख थे, तो उन सबका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित हुए और श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का प्रचार किया। और उससे क्या हुआ कि सबके जो है जो भवरोग था, सब जो भवरोग से ग्रस्त थे, तो वो सब अपने स्वरूप में स्थित होकर अर्थात स्वास्थ्य अच्छा निश्चित मंगल लाभ किया सबने, इसलिए इनका नाम हुआ विशंबर। तो आगे कह रहे हैं कि ये जो है समस्त प्राणियों का पोषण करने वाले विशंबर देव जो है, हम इनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप अपनी समस्त पोषण शक्ति से हमारी सुरक्षा करें और हमारी आहुति ग्रहण करें। इतना सुनकर जो सची देवी हैं और श्री जगन्नाथ मिश्र जी है बहुत ही आनंदित हुए और उन्होंने ब्राह्मणों और ब्राह्मणों को बुलाकर महोत्सव किया। बोलो सची नंदन कौर हरि की जय। तो उसी के लिए क्षमा, कोई गलती होगी तो बता देना।